हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप चैनल में जिसका नाम है Thinking Part। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाँ, क्या ये नोटिफिकेशन भी आपको शो हो रहा है? और यही जीमेल है, आप यहाँ पर जाकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। शेड्यूल अभी नहीं बनाया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप मेंस की सीरीज को ये देखिए। मेंस लेवल से प्लेलिस्ट एक ये है, और एक और थी जो कि दिखाई नहीं देती है। ये है मेंस लेवल पर जो। ठीक है, आप यहाँ जाकर देखिए, आपको मेंस लेवल सीरीज मिलेगी। दो मेंस के एग्जाम हमारे पैरेलल चल रहे हैं। मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस और पीएनबी स्पेशलिस्ट का भर दीजिए फॉर्म। 24 मार्च तक है। आप जो जो है कैटेगरी के हिसाब से ये पे स्केल है इसका। ठीक है। और अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस देंगे तो आप मान के चलिए, आप इसका आपने इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लेना। ये है आज की पहली डीआई। यही है पजल। ठीक है, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंग्लिश वालों का शॉट स्क्रीनशॉट गड़बड़ हो गया ना। शूज क्या है, सिर्फ अब थोड़ा टाइम लीजिए मुझे। 1 सेकेंड रुकिएगा। होप कि अब पूरा दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसको हम इंग्लिश में बना लेते हैं। थोड़ा इसके ऊपर के जो इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ लेते हैं। क्या है, इन अ ग्रुप दे आर 11 पर्सन। जैक, तेज, राम, रे, यस, दास, सैम, किट, गुरु, ड्रू and you are sitting around a square table such that one sit in each corner and facing away. Each corner और facing away। ठीक है। और square table। ठीक है। From the center, while two sits in a each side of the table and facing toward the center of the table। ठीक है, यानी दो दो लोग ऐसे बैठे हैं और ये ऐसे बैठे हैं। बात समझ में आई? सा- अगर बड़ा बनाए तो ऐसे बनेगा। ये वाले किनारे वाले आउटसाइड देखेंगे, ये लोग इनसाइड देखेंगे। कि 2 4 6 8 9 10 11 12 12 11 पर्सन है और 12 आई मीन सीटेड है। तो एक वैकेंट होगी, इसका मतलब कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। वन ऑफ सीट इन द साइड्स ऑफ द टेबल इज वैकेंट। साइड्स ऑफ द टेबल मतलब इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है। इन दोनों में से मतलब कहीं पे भी आप किसी भी बात कर सकते हो, एक वैकेंट है। ईच ऑफ देम लाइक अ ब्रांड ऑफ शूज सच एज। ओके, ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम। मतलब सेंटर वाले जो साइड्स पर बैठे हैं वो सेंटर देख रहे हैं, एक वैकेंट। चलिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, थोड़ा सा छोटे फॉर्मेट में। हाँ, चलो पहले लिख लेते हैं। यस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जैक्स। जैक्स के सेकंड टू द लेफ्ट में है, यानी एक छोड़कर है हमारा यश। हु नीदर सिट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नॉर लाइक पैरागन शूज। हुम किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैक्स। निदर। ओके, ये जो है सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब ये जो है वो कॉर्नर पर नहीं बैठा है। बढ़िया है। नॉर लाइक पैरागन शूज, और इसको पैरागन शूज भी नहीं पसंद। दास डज नॉट लाइक एरो शूज। जो भी हमारा दास है
वो एरो के शूज नहीं पसंद कर रहे हैं। ओनली फोर सिप इन जैक्स एंड द वन हु लाइक्स एडिडास शूज। जैक्स ये है ना, जैक्स और एडिडास के बीच में भाई पर्सन और सीट्स का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेकंड टू द लेफ्ट। ये तो सीट्स के बारे में है। कौन, ओनली फोर सीट्स हैं यहाँ पर, क्या है, सीट्स। एस लिख देंगे सीट्स के लिए और पी लिख देंगे पर्सन के लिए, ठीक है। ये क्या है, सीट्स है। यस सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द बैक सीट्स। अच्छा, ये लाइन ना थोड़ा सा अच्छी है। यस सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वैकेंसी। बढ़िया सीट है, इसको हम बना लेते हैं क्योंकि इसको बनाना सही रहेगा। ये अवे देख रहे हैं, ठीक है, ये वैकेंट है। देखो भाई, ध्यान से सुनना एक बात को। वैकेंट हमेशा, इसका जो राइट साइड है, इसका जो लेफ्ट है वो कहाँ बन रहा है, इसका लेफ्ट कहाँ आ रहा है, कॉर्नर। और आप इसका देखो, इसका लेफ्ट कहाँ आ रहा है, साइड्स। दोनों पॉसिबिलिटी अलग है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही ट्रिकी है, ये थोड़ा इजी लेवल पे नहीं है। अगर आप वैकेंट इस साइड्स पे मानेंगे तो इसका लेफ्ट एक कॉर्नर बन रहा है। और अगर आप यहाँ वैकेंट मानेंगे तो इसका लेफ्ट क्या बन रहा है, एक साइड्स बन रहा है। इसका लेफ्ट देखो, इसका लेफ्ट ये है और इसका लेफ्ट ये है। दोनों पॉसिबिलिटी अपने आप में दो पॉसिबिलिटी हो गई है। ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। अब एक बात क्या बोलिए, यस सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। इसका इमीडिएट ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ द वैकेंट सीट। अपोजिट बैठा है, इस यानी इस वाली सीट के अपोजिट, यानी यश यहाँ बैठा है। और इसका लेफ्ट कहाँ है, ये है, तो यश इधर बैठा है। दो पॉसिबिलिटी बन गई अपने आप। ओनली 3%। पहले देखते हैं, अब क्या है। हम पहले इसे चेक कर लेते हैं, फिर इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। या आप इसे चेक कर लो। चलो इसे पहले चेक करते हैं। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मानो 2। पहले 1 पर काम करेंगे हम, है ना। इतना ऊपर नहीं बनाते हैं, चलो पॉसिबिलिटी बाद में लिखेंगे। बट यहां से ही शुरू करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर देखो, यस से एक छोड़कर जैक्स आ रहा है। अच्छा, लेफ्ट साइड में जितना बैठा सकते हैं उतना बैठा देते हैं। इसके बारे में बोले तो इसका यहाँ है, अगर जैक्स इधर होगा तभी एक छोड़कर यहाँ पर लेफ्ट बनेगा। अब इसका देखो, एक छोड़कर लेफ्ट, इसका तो लेफ्ट साइड इस साइड जा रहा है, बट इसका लेफ्ट साइड इधर आएगा। तो जैक्स की पोजीशन फिक्स है, जैक्स तो यहीं आएगा। इसके बारे में बात करें तो इसका तो लेफ्ट इधर है और इसका भी लेफ्ट इधर। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है। इसमें कितनी बन रही है, इसे 2A लिख लेते हैं, इसमें भी भैया एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी, ध्यान से देखते रहिएगा। 2A, इसे बना दो 2B, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना, इसे लाइन से करना चाहिए था। चलो छोड़ते हैं अभी।
अब देखो जैक्स के लेफ्ट में यस बैठा है। अगर जैक्स इधर आया तो भी लेफ्ट साइड में यस आ जाएगा। यस इधर है और क्रॉस बैक एंड इधर है। और अगर ये जैक्स इधर बैठा तो भी इसका लेफ्ट साइड इधर आ रहा है ना। दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसका। जैक्स के चार छोड़कर एडिडास है। One second। जैक्स से चार छोड़कर एडिडास रखना है तो एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार एडिडास इधर आ जाएगा। एक दो तीन सीट से ना चार एडिडास इधर भी आ सकता है। एक दो तीन चार ऐसे तो पॉसिबिलिटी बनती ही रहेंगी। देयर इज नो लिमिट्स। दास को एरो नहीं पसंद है। आगे बढ़ते हैं। पहले पॉज ये लिख लेते हैं। ओनली 3% सिट्स बिटवीन यस एंड गिल। यहाँ से एक चीज और मिली। यश और गिल के बीच में सिर्फ तीन लोग हैं। एंड नहीं नहीं नहीं, हु स्पेस द वन हु लाइक एरो शूज। हु किसको रिप्रेजेंट करेगा? गिल को। जो गिल है वो अपोजिट में बैठा है किसके? एरो सूट पहनने वाले को। ये दो पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है। यस और गिल के बीच में पहले तो तीन लोग हैं और गिल के जस्ट अपोजिट में एरो सूज बैठना है। ड्रू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ गिल। गिल के थर्ड टू द राइट, राइट साइड में चलते हैं। गिल के दो छोड़कर कौन बैठा है? टू बैठा है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी हो सकते हैं यस और टी। एंड एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्रू के लिए। सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पूमा शूज। जो ड्रू है वो पूमा शूज के राइट साइड में एक छोड़कर भी बैठा है। गिल neither sits adjacent to the one who like a puma shoes or not like a woodland shoes। पहले तो गिल एडजेसेंट नहीं होगा पूमा के। जो गिल है वो पूमा के एडजस्ट, सेकेंड ना यहाँ से कुछ ज्यादा छोटा हो जा रहा है। हटा दे रहे हैं हम यहाँ से और इन्हें बॉक्सों में बंद करके जगाना घेरे। वैसे बॉक्स बस ठीक लग रहा था। ये चारों एक साथ हैं। ये गिल से जुड़ी हुई कंडीशन है, एक तरफ कर देते हैं। एक और कंडीशन लिख लेते हैं इधर पर तो। देखो गिल के पहले बात तो जो पूमा वाला है वो पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है। और गिल के अपोजिट में कभी भी वुडलैंड नहीं होगा। ठीक है। दास सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक अ पैरागन शूज। जो दास के अपोजिट में कौन बैठा है? पैरागन शूज वाला बैठा है और दास को एरो शूज नहीं पसंद है। बट सिट्स टू द साइड ऑफ द टेबल। जो दास है वो साइड टू द टेबल मतलब इधर इस साइड बैठा है। यहाँ पर इस साइड बैठा है या फिर इस साइड बैठा है या फिर ये साइड बैठा है, ये साइड्स में बैठा है। ठीक है। दास कहाँ बैठा है? यहाँ लिख लेते हैं, साइड्स में बैठा है। The number of a person sitting between Sam and Tej is the same as the number of a person sitting between Das and Ram when counted from the right of both। कौन कौन को थे सिटिंग बिटवीन सैम एंड तेज? देखो भाई, से सैम और तेज, इन दोनों के बीच में जो लोग जितने लोग बैठे हैं, सैम और तेज, दास एंड राम। दास और राम के बीच में भी उतने ही नंबर बैठे हैं, मगर कब? जब इन दोनों के, इन दोनों के, ये क्या लिखा है, राइट से काउंट किया जाएगा। ठीक है।
होप कि समझ आया होगा। जब इन दोनों के राइट से काउंट होगा तब सेकंड। तेज एंड दास हो गया ना ये। ठीक है। द वन हु लाइक Reebok shoes and Tej are sitting adjacent to the vacancy. Okay. जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, या तो रिबुक इधर आएगा या तेज इधर आएगा, या तो रिबुक इधर आएगा या तेज इधर आएगा, या रिबुक इधर आएंगे या तेज इधर आएगा, या फिर रिबॉक इधर आएगा और तेज इधर आएगा। ठीक है, यहाँ कौन है? या तो रिबॉक इधर लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा, है ना। बुक बुक लिख दिया है जबकि बॉक है। और या फिर तेज इधर आएगा या फिर रिबॉक इधर आएगा या फिर तेज इधर आएगा। ठीक है। तेज डज नॉट लाइक नाइक शूज। जो भी तेज है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुत ही बहुत ही छोटा हो रहा है। अगर हमें दिखेगा नहीं तो हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ना भाई। आई हैव अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे नाइक लिख लो और काट दो। नाइक पसंद नहीं है। क्रॉस कहाँ जहाँ बनाए उसे अच्छे से बना लेते हैं कलर से। गिल के पड़ोस में पूमा नहीं आएगा, बस दो ही क्रॉस। हाँ, दास को अरोरा नहीं पसंद है। राम फेस द वन who like woodland shoes and sits to the immediate right of Kit. किट के इमीडिएट राइट में पहले तो राम बैठा है। और राम जो है किसके अपोजिट है? राम किसके अपोजिट है भाई? वुडलैंड। ये अपने वुडलैंड के अपोजिट है। बढ़िया है। नीदर गिल नॉर ड्रू लाइक नाइक शूज। तीन लोग हो गए लाइक को ना। कौन कौन भैया ये करता है? पहले तो ड्रू और गिल और तेज, है ना। ये भी लिखा है ना तेज। ये सब तीनों के तीनों नाइक को पसंद नहीं करते। अच्छा खासा सूज होता है ना। वुडलैंड ज्यादा अच्छा लगता है। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फीला सूज। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द फीला। अच्छा जी। जो भी फीला वाला सूज है उसके दो छोड़कर यू आएगा राइट साइड में। थर्ड मतलब वही होता है कि बीच में दो लोग हों। ठीक। The one who like a Paragon shoes is not immediate neighbor the one who is like a Metro shoes. Paragon इधर है ना। पैरागन के जो पड़ोस में है मेट्रो नहीं आएगा। मेट्रो नहीं आएगा। पैरागन के पड़ोस में मेट्रो नहीं आएगा। और the one who likes Fila shoes sits opposite to the one who like a Vita। ठीक है, बाटा वाला के जस्ट अपोजिट में है हमारा फीला। यहाँ आ जाएगा बाटा। हम्म। कुछ रह गया है क्या? कहीं तो नहीं रह गई लाइन, सब तो हो गई है। फिर से
थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बिना स्पेस के हो नहीं पाएगा। कहाँ से शुरू करें? ये अपने आप में दो दो पॉसिबिलिटी है ना। वैसे हो तो सब चेक फटाफट जाएगा, देखो। चेक से दास हो गया है, दास से यस से एडिडास हो जाएगा, और यस से गिल हो जाएगा, गिल से ड्रू हो जाएगा, ड्रू से पूमा हो जाएगा, गिल से वुडलैंड, और गिल से एरो है। गिल वुडलैंड के, हाँ ये नॉट है। गिड वुडलैंड के भी अपोजिट नहीं है, गिल एरो के अपोजिट है। बनाते हैं इसे, उठाए कौन सा, पहले से ही शुरुआत करेंगे और कहाँ से चलते हैं। चलो फर्स्ट को पहले खत्म कर लेते हैं अच्छे से चेक करके, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है जैक्स, इसे हटाओ। ये सब इनसाइड देख रहे हैं। ये आउट्स, ये ना बहुत गलत उठा लिया मैंने, इसे लाइन से बनाना था, इसे ऐसे बनाना ही नहीं था। चलो कोई ना, ऐसे बना लिया है, अब तो इसको शुरू करते हैं। जैक्स यहाँ हो गया, यश यहाँ है, और रीबुक, नहीं ये है, यहाँ है हमारा रीबुक और तेज, ये भी हमारा रीबुक और तेज। ठीक। चलो अब यहाँ इसे देखते हैं, यस से चार छोड़कर एडिडास, यस एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ आ जाएगा एडिडास, और एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ आ जाएगा एडिडास। चलो एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं इसकी। ये पॉसिबिलिटी बन रही है और कुछ नहीं है। एक इसी पे बना लेते हैं ना, एक इसी में बना लेते हैं, एक वहां बना लेते हैं। ये 1 2 कर लेते हैं, 1 A, और इसे 1 B कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यस से चार छोड़कर एडिडास है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, यहाँ आएगा। बहुत छोटा हो गया ये। इधर है हमारा, और यश यहाँ है। यश तो बिल्कुल, अच्छा लेफ्ट साइड में यश इधर है। ठीक है। यहाँ पर या तो रीबुक है या फिर तेज है, यहाँ पर रीबुक है या फिर तेज है। अब क्या था, यहाँ है अपना जैक्स। ये इसी की ही एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, जिसे आप वन भी लिख सकते हो। अब क्या बोल रहे थे, यह जैक्स से चार छोड़कर एडिडास, एक दो तीन चार छोड़कर, या तो एडिडास इधर है, या फिर एक दो तीन चार छोड़कर, यहाँ तो एडिडास आ नहीं सकता, ये तो गलत हो गया ना, है ना जी। जैक्स से था छोड़कर चार, या फिर यस से था। जैक्स एंड द वन हु लाइक एडिडास। हाँ ठीक है, ओनली 4 सीट्स आर बिटवीन जैक्स एंड द वन हु लाइक एडिडास। ठीक है। तो ठीक है, एक दो तीन चार, अरे ये फिजूली बनाई, ये वाली कंडीशन फिजूली बन गई, क्योंकि आप यहाँ तो एडिडास रख ही नहीं सकते ना, है ना। तो एक ही में ही काम चल जाएगा। अगर देखो मैंने यहाँ से एक दो,
एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास यहाँ आ गया। अगर आप एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास इधर रखोगे तो नहीं रख पाओगे, यह बैक एंड है। और सीटों के बारे में बात चल रही है, आप इसे जंप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक वैकेंट सीट है, यहाँ कोई पर्सन नहीं है। यहाँ 4 सीट्स हैं तो वैकेंट को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ये तो खत्म हो गई। इस पर बात करते हैं। यस से 3 छोड़कर गिल है। यस से एक दो तीन छोड़कर यहाँ गिल आ जाएगा। एक दो तीन छोड़कर यहाँ गिल आ जाएगा। गिल यहाँ तब आएगा अगर यहाँ तेज नहीं हुआ। इसे काटो मत। ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड। यस से एक दो तीन छोड़कर यहाँ गिल आया और गिल के अपोजिट एरो इधर आ गया। ठीक है। एक दो तीन छोड़कर गिल इधर आ गया तो एरो इधर आ गया। ठीक है। बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो हमें। जैक्स को पैरागन भी नहीं पसंद है ना। हम्म। अब एक काम करते हैं क्या। नहीं, आप में बहुत पॉसिबिलिटी हो जा रही है इसमें तो। गिल से राइट साइड में ध्रुव भाई, सबको चेक करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। एक बारी में ही सब चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। है ना। चेक कर लेते हैं, अलग कलर से करते हैं। देखो ध्यान से सुनते हैं। जैक्स, जैक्स से ऐसे तो पॉसिबिलिटी बनाते ही रहेंगे। यस से 3 छोड़कर गिल रखते हैं पहले तो। यस से एक दो तीन छोड़कर गिल आपका इधर आ गया। हाँ। और गिल के जस्ट अपोजिट में एरो है। एरो इधर आ गया। हाँ। गिल्स के राइट साइड में 2 छोड़कर ड्रू है। राइट साइड कहाँ होगा। मेरा राइट इधर है तो इसका राइट, एक दो छोड़कर ड्रू इधर आना चाहिए था। प्लेस की बात हो रही थी तो ये भी गलत हो गई। हो गई, गलत नहीं हुई। अब राइट साइड में बढ़ो ना, तो एक दो छोड़कर यहाँ पर ड्रू नहीं रख पा रहे हो। और यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, ये पर्सन की बात नहीं हो रही है कि आप इसे जंप कर जाओ, नहीं जंप कर सकते। थर्ड बैठा है बट यहाँ बैकएंड है तो नहीं बैठ पा रहा है, तो गलत है। चलो इसको तो हटा दो। ठीक है। अब यस से हमने इस साइड में चेक कर लिया था ना गिल। अब इस साइड में आओ। 1 2 3 छोड़कर यहाँ गिल आएगा। आ जाएगा ना। गिल यहाँ तब आएगा जब यहाँ रीबोक बैठा हो, तेज ना बैठा हो। तो यहाँ पर गिल आ गया और यहाँ पर तेज आ गया। ठीक है। गिल के जस्ट अपोजिट में कौन है। एरो है। एरो इधर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। गिल से राइट साइड में 2 छोड़कर ड्रू है। राइट साइड एक दो छोड़कर ड्रू इधर आ गया। हाँ जी। और पूमा से राइट साइड में एक छोड़कर ड्रू बैठेगा। अब देखो इसका अगर पहले तो एक छोड़कर है, यानी एक छोड़कर या तो पूमा इधर होगा या एक छोड़कर पूमा इधर, तो हो नहीं सकता, यहाँ एरो आ चुका है। पूमा इधर भी नहीं आ पाएगा। बात समझे ध्यान से। पूमा इधर क्यों नहीं, इधर भी पूमा नहीं आ सकता, एडिडास है, यहाँ भी एरो है। और वैसे भी इसके देखो, इसका राइट साइड इधर जाएगा और इसका राइट साइड इधर जाएगा, ये तो बिल्कुल, मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो गई क्या हमारी ये 1A और 1BA की दोनों कंडीशन। दोनों चेक कर लिए हमने यहाँ पर ही। ठीक है। इसको तब मतलब ये पूरा तरीके से तब गलत है, ये नहीं बनेगा, वो ये तो हटेगा ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो हटाओ। अब इस पर बात कर लेते हैं, 2A और 2B। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, यस के, हाँ, यहाँ कॉर्नर पे जैक्स बैठा है, यहाँ साइड्स में जैक्स बैठा है ना। कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा वाला ले लें। एक एक करके चेक करेंगे तो सही हो जाएगा। कौन सा वाला करें जिससे पॉसिबिलिटी खत्म होती नजर आ रही है।
चलो ए से शुरू करते हैं। सोचने वाली क्या बात है, बी दोबारा ले लेंगे ना। चलो ए से शुरू करते हैं। इसको लगते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला कमाल है, ये खेल है और कुछ नहीं। ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है इसमें। देखो भाई, जैक्स है इधर और यश है इधर और बैकएंड है अपना इधर। एक काम करते हैं, इस वाली में पहले वो भी तो देखना है। हाँ हाँ, इस वाले में क्या कर लेते हैं, रिबो इधर मान लेते हैं और तेज इधर मान लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तेज इधर मान लेते हैं और रिबो इधर मान लेते हैं। ठीक है, तेज ये है और रिबो इधर। दो पॉसिबिलिटी बन गई है। 2A की भी, 2A डैश बन गया है। अब क्या है, यस से 3 छोड़कर गिल है। गिल के जस्ट अपोजिट में एरो है। गिल से 2 छोड़कर ड्रू है और ड्रू, ठीक है सबको चेक करते हैं लाइन से। सब 1 बाय 1 सब चेक होंगे। देखो भाई, यस से एक 1 2 3, 3 छोड़कर एक बार यहाँ गिल आ जाएगा, है ना। गिल एक बार इधर आ गया। गिल के जस्ट अपोजिट में एरो इधर आ गया। देखो 1 2 3 गिल इधर भी आ सकता है, वो बाद में चेक करेंगे हैं। 1 2, 1 2 3 छोड़कर गिल इधर आएगा, वो बाद में चेक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब देखो, गिल के जस्ट अपोजिट में एरो आ गया। गिल के राइट साइड में ड्रू बैठाओ। इसका राइट साइड 1 2 छोड़कर ड्रू इधर आ जाएगा। ठीक है, और पूमा के राइट साइड में एक छोड़कर ड्रू है। पहले तो एक छोड़कर या तो पूमा इधर है और एक छोड़कर पूमा इधर इधर है। पहले ही बोल दिया है कि गिल के पड़ोस में पूमा नहीं है। गिल के पड़ोस में पूमा नहीं है। पता है, ये मैंने एक चीज गलत लिखी है। अपोजिट में नहीं है, गिल को वुडलैंड नहीं पसंद है ये, हाँ ये बात है। गिल को वुडलैंड नहीं पसंद है, हाँ। और क्योंकि, एक बार फिर से देखा जाए इसे। Drew sits on the gill and sits a second to the right of the one who like a puma. Gill neither sits adjacent of the one who puma suits or does not like suits, है ना। वुडलैंड सूच को पसंद नहीं करता, अपोजिट लिख दिया था, पसंद नहीं करता है। इस बात को सुनो आप। ड्रू से एक छोड़कर पूमा रखना है। ड्रू से एक छोड़कर पूमा इधर हो सकता है या फिर ड्रू से एक छोड़कर पूमा इधर हो सकता है। यहाँ पूमा नहीं होगा क्योंकि गिल के पड़ोस में पूमा नहीं लेना है। ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। इधर देखो, ड्रू से राइट साइड में है पूमा। पूमा के राइट साइड में ड्रू है, तो भाई पूमा इधर आ गया और पूमा का राइट साइड है, ठीक है बिल्कुल सही बैठ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और यह यहाँ तक ये सब पूरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है ना। अब क्या रखना है, दास है। दास जो है वो साइड्स पर बैठा है और एरो पसंद नहीं करता। साइड्स, एक दास इधर आ सकता है। देखो, दास के अपोजिट में पैरागन है, तो दास आप इधर तो रख नहीं सकते पूमा के पड़ोस में। क्यों? क्योंकि इसके जो अपोजिट में तो वैकेंट सीट है, वैकेंट पैरागन थोड़ी बैठ जाएगा। तो यहाँ पे भी दास नहीं आएगा और दास इन दोनों पे आ सकता है। ठीक है, दास के लिए तो बहुत जगह बन रही है। दास को भी छोड़ देते हैं। दास दास के लिए देखो, एक जगह ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, 3 जगह बन गई ना दास की। छोड़ो उसे, आगे बढ़ते हैं। हम्म किट के राइट साइड में देखो, दोनों चाहिए मुझे, 2 प्लेस चाहिए। किट के राइट साइड में राम है और राम के जस्ट अपोजिट में वुडलैंड है। देखते हैं। किट, यहाँ पे तो दोनों प्लेस खाली नहीं दिख रहे हैं, देखो 2 प्लेस खाली चाहिए ना, आस पास के नहीं मिल रहे हैं। यहाँ अगर किट आ भी गई तो यहाँ पे राम नहीं आ पाएगा, गलत है। यहाँ भी ये पूरा एरिया में कहीं किट नहीं आ पाएगी। यहाँ तक तो नजर नहीं आ रही किट। अगर किट यहाँ आ गई तो इसका राइट साइड इधर आएगा, तो यस बैठा, यहाँ भी नहीं आ रही किट।
अगर किट इधर आई तो राम इधर आ जाएगा और वुडलैंड इधर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, ये बन रहा है, बनाते हैं क्या। ये भी अपने आप में एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो किट अगर इधर आई तो इसका राइट साइड इधर भी तो है ना, राम। किट राम और वुडलैंड इधर आ जाएगा। बाद में देखेंगे, पहले किट इधर बैठा लेते हैं। किट इधर बैठाते हैं, राम इधर बैठाते हैं। राम, राम का जस्ट अपोजिट कौन है? वुडलैंड। चेक करते हैं। ये है कौन? वुडलैंड। ठीक। अब सैम वाली कंडीशन देखो। सैम दास वाली, दास के जस्ट अपोजिट में पैरागन है और साइड्स पर है। हाँ, दास के लिए भी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। और दास के और राम के बीच में जितने हैं उतने ही सैम और तेज के बीच में है, राइट साइड से गिनने पर। अगर दास इधर आया, ध्यान से सुनिएगा, दास अगर इधर आया तो पैरागन इधर आ जाएगा। ठीक। दास के राइट साइड से गिनो तो दास और राम के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एक। तो सैम और तेज के बीच में भी एक इंसान आना चाहिए था, या, मगर देखो, आप तेज के पड़ोस में बैकएंड है और इधर गिल आ चुका है, कुछ नहीं हो रहा है। सही है। दास इधर तो नहीं आएगा, बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? दास के, और दास इमीडिएट नेबर है ना राम का, तो तेज का इमीडिएट नेबर सैम चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, हटा दो इसे। दास को इधर बैठना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दास इधर आ गया, दास के अपोजिट में पैरागन आ गया। अब दास और राम के बीच में कितने लोग हैं? एक, दो, राम फेस, ये है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन सैम एंड तेज इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन दास एंड द राम। पर्सन की बात हो रही है, ना कि सीट्स की। हाँ, पर्सन गिनते हैं। अगर दास के राइट साइड से गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार लोग हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार लोग हैं दास और राम के बीच में। अब सैम और तेज के बीच में भी चार चाहिए। अब राइट राइट साइड में चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, यहां आ जाएगा सैम। फिलहाल अभी तक तो ये सब कुछ सही चल रहा है ना। दास को एरो नहीं पसंद। ठीक है, इस वाले को चेक करते हैं आप। फीला के राइट साइड में युव ही है, युव है, और फीला का जस्ट अपोजिट बाटा है। देखो भाई, कहाँ कहाँ हमारे सूज हो चुके हैं, पहले ये बताओ। यहाँ दोनों हो गए, हटाओ। यहाँ दोनों हो गए, हटाओ। यहाँ भी दोनों हो गए, हटाओ। यश है, नाम है, ये भी नेम है, ये भी नेम है, ये भी नेम है, रीबुक है, परागन है। देखो, इन दोनों में नहीं आ सकता फीला और बाटा। यहाँ भी फीला बाटा नहीं आ सकता, यहाँ भी फीला बाटा नहीं आ सकता, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। ये जगह बची एक, एक तो यहाँ आएगा, है ना। और कहाँ, बस एक ही जगह बच रही है हमें, तो और कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ रेबुक आ गया है, तो यहाँ तो फीला बाटा, क्योंकि देखो भाई, फीला बाटा दोनों ब्रांड है, और ब्रांड के लिए दोनों प्लेस खाली चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ एक ही नजर आ रहा है इसमें, मुझे तो नहीं आ रहा दूसरा नजर, है ना। देखते हैं। फीला के राइट साइड में अगर मैंने फीला इधर रखा, तो राइट साइड में एक, दो छोड़कर जो युग नहीं आ पाएगा, क्योंकि दास बैठा हुआ है। अगर फीला इधर रखा तो राइट साइड, एक, दो छोड़कर यहाँ युव आ जाएगा, है ना। देखो, जब टू प्लेस में लिखा है ना और वन लिखा है, तो ये प्लेस की बात हो रही है, नंबर ऑफ मैन पर्सन की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ प्लेस है।
तो फिल से दो सीट्स छोड़कर यू बैठाना है। फिल मैंने इधर रख दिया, राइट साइड में एक दो छोड़कर यू इधर आ गया, चलो लगते हैं इसे, है ना। अगर मैंने फिला इधर लिख दिया, तो एक दो छोड़कर आपका यू इधर आ जाएगा। और फिला के जस्ट अपोजिट में बाटा है, फिला के जस्ट अपोजिट में यहां पर आ जाएगा आपका बाटा। ट्रू, गिल, तेज, इन तीनों को नाइक नहीं पसंद है। गिल को नाइक नहीं पसंद, ड्रू को नाइक नहीं पसंद, तेज को तो है ही नहीं, तो नाइक की तरह भी कंफर्म होते हैं। नेम कहाँ कहाँ बचे, सिर्फ नाम एक बचा है ना। एक नाम बताओ कौन सा रह गया। जैक्स, तेज, राम, रे, रे रह गया ना। रे आ जाएगा इधर, अभी भी देखते हैं अगर बनता है तो सही है। रे इधर आ गया, ठीक है। गिल को नाइक नहीं पसंद, इसको नाइक पसंद, मेट्रो इधर नहीं आएगा। राम के पशु, ठीक है। नाइक इधर भी दास के पास भी आ सकता है, नाइक इधर भी आ सकता है। हम्म, गलत लिखा है क्या हमने। यहाँ पर आप वो नहीं बैठा पा रहे हो, पता है यहाँ पर आप ये ब्रांड बैठा ही नहीं पा रहे हो। दास इधर, नाइक इधर भी आ रहा है, नाइक इधर भी आ रहा है, क्या ओब्लिक में लिखोगे। अब मेट्रो इधर नहीं आएगा तो मेट्रो की इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और सब कुछ तो फिलहाल हमने सही बैठाया है, तो हम किट वाली जगह जो है उसको चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लगेगा इसमें, हाँ। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। इस वाले को चेक करते हैं। इसमें क्या चेंज करना था मुझे। ये वैकेंट है, यहाँ तेज है, ये रीबुक है, रीबॉक। और ये जैक्स है, ये यस है। बस ना, अभी तक हमें पता है। हम्म, यस, ठीक है। जैक्स के चार छोड़कर एडिडास है। एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास इधर भी आ सकता है, एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास इधर भी आ सकता है। अरे क्या है, एक दो तीन चार छोड़कर एडिडास इधर नहीं आएगा ना, यहाँ रिबोक बैठ चुका है। नहीं नहीं, जैक्स से चार छोड़कर एडिडास है, सही गिरा था, तो यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी बन जा रही है। भैया ये तो एग्जाम में छोड़ ही देना तो भी अच्छा है। चलो भैया,
एक एक करके चेक कर लेते हैं, पहले इधर बैठा लेंगे फिर इधर बैठा लेंगे, ठीक है। देखो, एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ आएगा कौन? एडिडास। ठीक। यस के तीन छोड़कर गिल है। गिल के जस्ट अपोजिट में एरोस्पेस एरो है। और गिल के दो छोड़कर ध्रुव है राइट साइड। अच्छा, सब एक सवारी में चेक करेंगे सब। यस से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर गिल इधर आ गया। गिल अगर इधर आ गया, और गिल के जस्ट अपोजिट में एरो इधर आ गया। ठीक। और क्या? गिल के राइट साइड में ड्रू रखना है। एक, एक दो छोड़कर ड्रू इधर आ जाएगा। और एक छोड़कर राइट साइड में पूमा रखना है। पूमा इधर आ जाएगा। ठीक। अब क्या? किट एक छोड़कर राम। कोई बात नहीं है। दास भाई, दास किसी साइड्स पे आएगा। किट के राइट साइड में राम रखना है। तो इधर अगर मैंने किट रख लिया और इधर मैंने राम रख लिया। ठीक है, राम से जस्ट अपोजिट में कौन है? वुडलैंड है। जैक्स कॉर्नर पर है। ठीक है। जैक्स के पैरागन नहीं पसंद। कोई बात नहीं। राम से जस्ट अपोजिट में यहाँ आ गया वुडलैंड। और अब दास के लिए सिर्फ यही जगह बची। दास यहाँ भी आ सकता है। रिबुक की जगह पे दास आ सकता है ना। दास से जस्ट अपोजिट में पैरागन है। पैरागन इधर आ जाएगा। यश। दो जगह बची है दास की भी। दास इधर भी आ सकता है, दास इधर भी आ सकता है ना। अगर दास मैंने इधर रखा, क्योंकि दास से ये वाली कंडीशन भी हमें चेक करनी है। दास मैंने इधर रखा तो राम किधर है? दास से राइट साइड में राम गिनो। एक दो पर्सन गिनने हैं पहली बात तो ना। एक दो तीन चार छोड़कर राम आ रहा है। और तेज के राइट साइड में एक दो तीन चार छोड़कर आप राम नहीं रख पाओगे, क्योंकि ड्रू आ रहा है। अगर आपने दास इधर रखा तो राइट साइड में गिनो। एक दो, दो छोड़कर राम आ रहा है, हटा दो। और अब तेज के राइट साइड में एक दो छोड़कर आप यहाँ रख सकते हो आराम से। सैम को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखकर देखते हैं एक बार। अगर आपने दास इधर रख दिया, दास के जस्ट अपोजिट में हमें पैरागन चाहिए। एक बात सुनिएगा, यहाँ दास इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप इसके अपोजिट में पैरागन नहीं रख सकते। इसीलिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी दास की। यहाँ नाम आ चुके हैं, यहाँ नाम आ चुका है, यहाँ दोनों में यहाँ नाम आ चुका है। और यहाँ हमने रख दिया। दास के अपोजिट में पैरागन हो गया। दो छोड़कर राम आ गया। तेज से राइट साइड में एक दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा सैम। ठीक। हाँ। अब पैरागन के पड़ोस में मेट्रो नहीं है, बात की बात है। पीला दो छोड़कर युव। पीला के जस्ट अपोजिट में वाटा। देखो,
इसके आप, हमें फिल और बाटा के लिए वही दोनों चाहिए। यहाँ आप नहीं रख सकते, फिल और बाटा यहाँ रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। यहाँ डेरो है। ये क्या है? डेरो नहीं है, एरो है। ये वाह कितना स्टाइलिश है। यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, पूमा यहाँ भी नहीं रख सकते, और यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ सिर्फ यही रख सकते हो आप, फीला और युग को। फीला और बाटा। चलो फीला के राइट साइड में दो छोड़कर आपको रखना है युग, फीला के राइट साइड में एक दो छोड़कर युग। युग को पूमा पसंद हो सकता है। हम्म, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, आराम से होता है। अगर फीला इधर आ जाए और बाटा इधर आ जाए तो यू भी इधर आ जाएगा। अगर फीला इधर आ जाए तो एक दो छोड़कर यू भी नहीं रख पा रहे। ठीक है, तो फीला तो डेफिनेटली इधर आ रहा है, और बाटा इधर आ रहा है। फीला से राइट साइड में एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा यू। बढ़िया है। अब क्या? ड्रू गिल, तेज को नाइक नहीं पसंद। ड्रू गिल और तेज को नाइक नहीं पसंद, नाइक इधर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। पैरागन के पड़ोस में मेट्रो नहीं आएगा, तो मेट्रो इन दोनों में से किसी को मिलना चाहिए। गिल को वुडलैंड नहीं पसंद, कोई बात नहीं। दास को एरो नहीं पसंद, कोई बात नहीं। ये भी नहीं हो पा रहा है ना? ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी हरा वाले से, क्या? यस से तीन छोड़कर हमने गिल यहाँ रखा था, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेकार है ये पजल। पता नहीं आप लोग बोर भी हो गए होंगे। यस यहाँ ही आएगा। जैक्स भी हटा दिया। यस से एक दो तीन छोड़कर गिल इधर आ गया। गिल के जस्ट अपोजिट में एरो इधर आ गया। और गिल से राइट साइड में एक दो छोड़कर ड्रू इधर आ गया। और पूमा के एक छोड़कर ड्रू इधर आ गया। पूमा के राइट साइड में आएगा तो पूमा इधर आ नहीं सकता, गिल का पड़ोसी पूमा होगा नहीं, और तो फिर पूमा इधर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। किट और राम और वुडलैंड। किट और राम के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है और कोई जगह नहीं है। किट यहाँ भी आ सकता है, राम इधर भी आ सकता है, और वुडलैंड इधर भी आ सकता है। पहले यहाँ से चेक करते हैं, दो है, दो पॉसिबिलिटी है किट की इसमें। ग्रीन से देखते हैं इसे। किट इधर रख लिया, किट के राइट साइड में राम इधर आ गया, और राम के जस्ट अपोजिट में वुडलैंड इधर आ गया, है ना? अब क्या? जैक्स को पैरागन नहीं पसंद है, वो तो आ ही नहीं रहा है। जैक्स के पास पैरागन तो हमारे एक भी केस में नहीं है, पता नहीं कितनी घटिया कंडीशन है ये।
अब दास को चेक करते हैं, ये दास वाली कंडीशन बहुत नालायक बेकार है। दास देखो यहाँ आ सकता है, दास ट्रू नहीं आ सकता। दास के लिए तो सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, तो दास को एरो पसंद नहीं है। लॉजिक यहाँ तो आएगा ही नहीं दास। अच्छा ये भी है, दास इधर आ गया। दास के जस्ट अपोजिट में कौन है, पैरागन है। और क्या, दास से राइट साइड में गिनने पे राम और दास के बीच में एक दो लोग हैं, तो तेज से एक दो, यहाँ आ जाएगा सैम। यहाँ सैम आएगा। ठीक है। शीला से दो छोड़कर युव है। शीला युव के लिए देखो, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, एरो आ चुका, यहाँ नहीं, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है यहीं आएगा। अगर फीला इधर आया तो राइट साइड कहाँ आएगा, एक दो छोड़कर युव इधर आ जाएगा। अगर फीला इधर आया तो एक दो छोड़कर युव नहीं आ पाएगा, तो फीला तो डेफिनेटली मेरा इधर ही आ रहा है। फीला से एक दो छोड़कर युव भी मेरा इधर ही आ रहा है। फीला के जस्ट अपोजिट में बाटा इधर ही आ रहा है ना। ड्रू गिल तेज। गिल को नाइक नहीं पसंद, ड्रू को नाइक नहीं, देखो है, अपने आप बैठ गया। देखो ना, राम को नाइक पसंद है ना। अब ये बात बनी ना, पैरागन के पड़ोस में मेट्रो नहीं आएगा, तो मेट्रो इधर आएगा। क्या है, मेट्रो इधर आएगा, है ना। पैरागन के पड़ोस में मेट्रो नहीं आएगा, तो मेट्रो इधर आएगा, जो बचा वो इधर लिख दो। और जो नाम बचा वो फीला को लिख दो। नाम क्या बचा था हमारे पास, रे। रे नाम बचा था, वो इधर आ गया। और एक ब्रांड क्या बचा भाई, एडिडास पर आकर, मुझे ब्रांड नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या बचा। पूमा, एडिडास, बाटा, रिबुक, मेट्रो, बुलेट, ली कूपर, है ना जी। ली कूपर बचा है, वो इधर आ जाएगा। बेकार थी है, बहुत ही बेकार थी। मेरे हिसाब से तो ये फिट बन गया है। एक ही पजल पूरे पेपर ले जाएगी। जैक, सैम, रे, दास। जैक, सैम, रे, दास सही है। तेज, गिल, राम, किट। तेज, गिल, राम, किट, ड्रू, यस, यू। क्या है भाई, गिल, राम, किट, ड्रू, यस, यू। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। वुडलैंड, एरो, फीला, रीबुक। वुडलैंड, एरो, फीला, रीबुक, एडिडास, मेट्रो, नाइक, बाटा। एडिडास, मेट्रो, नाइक, वाटा, ली कूपर, पैरागन और पूमा। ली कूपर, पैरागन, पूमा, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ही बेकार कैटेगरी का है ये पजल। मुझे तो लग नहीं रहा आप लोग को ये करना चाहिए, मगर मन है तो कर देना। Who among the following persons sit second to the left, the one who sits immediate right of jacks, ठीक है। ये आप लोग देखना, अपने आप करना इसे, ठीक है। इसको करते हैं, बनाते हैं इसे। थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है हमारा वीडियो, बहुत ज्यादा। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले, बनाना शुरू करें। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले, बनाना शुरू करें। इसे हिंदी में बना लेते हैं। आ 11 व्यक्ति हैं और 12 मंजिल वाले अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 12 है, कोई भी दो व्यक्ति, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, 12 है। 12, 11, 10,
नौ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। भैया ऐसी पजल जहां दिख जाए उसे सबसे पहले उठाना मेंस में। ठीक है। A11 A10 के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं। कम से कम एक व्यक्ति A10 से ऊपर है। कुल मिला के यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि A10 यहाँ नहीं आएगा और हर जगह आ जाएगा, है ना। कम से कम एक व्यक्ति सिर्फ यहाँ A10 नहीं आ सकता, वरना यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी A10 आ सकता है। A11 एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सातवीं मंजिल से ऊपर, सातवीं मंजिल से ऊपर या तो A11 इधर है, या तो A11 इधर है, या तो A11 इधर है। क्या कहते हो? तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, बट हम अब ऐसे नहीं बनाएंगे। A10 ना तो चौथी मंजिल पर रहता है, ना ही छठी मंजिल पर रहता है। ना तो A10 इधर है, ना तो A10 इधर है। जितनी मंजिल A10 के ऊपर है उतनी ही मंजिल A2 के नीचे भी है। A10 के जितने ऊपर हैं A2 के उतने ही नीचे हैं। A9 A2 के तत्काल ऊपर है। A9 A2 के तत्काल ऊपर है। A6 A1 के तत्काल ऊपर रहता है, जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। A6 A1 के तत्काल ऊपर रहता है। A1 के तत्काल ऊपर A6 रहता है, जो जो किसको रेफर करता है? A1 को। विषम संख्या वाली मंजिल यानी A1 जो है वो किस पर है? ऑड पर है। A4 A1 के तत्काल नीचे है। A4 A1 के तत्काल नीचे है। A5 और A11 के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, A5 और A11 के बीच रहने वालों की संख्या A6 और A3 के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। अच्छा, ये हाँ इनके बीच के ये इनके बीच में एक कम है, इसका मतलब ये ज्यादा है ना। A6 और A3 के बीच रहने वालों से कम है, इसका मतलब ये एक ज्यादा है ना। A5 A11 के बीच से जो इतने भी नंबर हैं वो A6 A3 के बीच रहने वालों से कम है। कम है मतलब ज्यादा है। फिर से पढ़ लेना इसे। A5 A8 से तीन मंजिल ऊपर रहता है। A8 से दो छोड़कर A5 रहेगा। तीन मंजिल ऊपर का मतलब यही है कि बीच में दो लोग हैं। ये तो खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया, देखो भैया। आ एक दो तीन, ये भी तो ये खत्म नहीं हुई, ये खत्म हो गई। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो। एक दो तीन, A10 इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, एक ही पॉसिबिलिटी बन रहेगी। एक दो तीन A10 इधर आ सकता है। लो, इन्होंने तो मना कर दिया। इन्होंने मना करा है कि A10 का कम से कम एक व्यक्ति ऊपर होना चाहिए। इन्होंने अपने आप बोला था, हम नहीं बोल रहे ना ये बात। क्या कहते हो आप लोग? जनता क्या कहती है इसके रिस्पेक्ट में? सही बात है या नहीं? सेकेंड। हटाओ से। देखो भाई, ये एक दो तीन, A10 इधर नहीं आ सकता, गलत। नीचे की तरफ तो गलत ही हो गया। एक दो तीन A10 इधर भी नहीं आ सकता, तो ये तो खत्म। अब एक दो तीन A10 इधर आ सकता है या नहीं? नहीं आ सकता, ये भी खत्म। चलो इसे चेक करते हैं। एक दो तीन A10 इधर आ गया, है ना। 1 सेकेंड। क्या बोला? A11 एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सातवीं मंजिल से ऊपर।
अब क्या करेंगे? A10 के जितने ऊपर है, A2 के उतने नीचे हैं। एक दो तीन चार, चार लोग A10 के ऊपर हैं, तो एक दो तीन चार, A2 के चार नीचे होंगे। A2 के जस्ट ऊपर है A9। अब इन तीनों को चेक करते हैं, और A6 से A3 आएगा, A5 से 11 आएगा। हम्म, देखो भाई, A1 पहले तो ऑड पर आएगा। यहाँ आपको तीन प्लेस दिखाई तो दे रहे हैं, मगर मिड में आपको A1 चाहिए। बट A1 तो ऑड पर आना है, A1 तो आप 10 पे रख नहीं सकते। तो यहाँ तो ये तीनों नहीं आ रहे हैं। यहाँ A1 आएगा, डेफिनेटली फिक्स है। यहाँ A6 आएगा, और यहाँ A4 आएगा। मेरे हिसाब से तो फिक्स है ये। ठीक है। अब A5 से यहाँ पर देखो, A8 से A5 जाना है। अगर मैंने A8 इधर लिख दिया, दो छोड़ नहीं आएगा। A8 इधर आ जाएगा, एक दो छोड़कर A5 इधर आ जाएगा। एक प्लेस वैकेंट भी तो है। 1 सेकेंड, मुझे लगता है सब गलत बन रहा है। ये एक वैकेंट भी था ना सबसे ऊपर में, लेकिन 12 मंथ, हाँ यार एक वैकेंट भी है इसमें। एक वैकेंट तो हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, ये मैं ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। A11 और A10 के बीच में तीन यहाँ पे पर्सन लिखे हैं, ना कि सीट्स। कम से कम एक व्यक्ति A10 से ऊपर है। ठीक है। A11 एक समसामयिक में रहता है, लेकिन सातवीं मंजिल से ऊपर रहता है। A10 ना तो चौथी मंजिल, ना ही छठी मंजिल। कितनी मंजिल A10 के ऊपर मंजिल? यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्लोर की बात हो रही है। ठीक है। और A9 ठीक है, A6 का ठीक है। A4 A1 का तकाल नीचे रहता है। A5 A11 के बीच में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। फिर से एक बार चेक करेंगे, सॉरी, यहाँ ना मैंने पर्सन पे बिल्कुल फोकस नहीं करा था, आई मीन बैकएंड पर। देखो भाई, बैकएंड होने की कहाँ कहाँ संभावना है, आप ये बताओ। यहाँ बहुत संभावना है बैकएंड होने की। ये क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं। कीप 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 कीप। 1 सेकेंड, ना कुछ इशू आ गया है। हाँ, मैं ये कह रही थी, यहाँ पर वेकेंट होने की बहुत बहुत गुंजाइश है। और ये कौन थे? यहाँ भी देखो, ये भी फ्लोर की बात कर रहा है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर है। अब देखो, A11 से A10 के लिए आपको 3 पर्सन चाहिए। यहाँ पर एक वैकेंट ले लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर एक वैकेंट ले लेते हैं, और A10 को यहाँ रखते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर देखो, वैकेंट लेना ही है आपको, और वैकेंट के लिए यही एक जगह दिखाई दे रही। अरे, बहुत गलत हो रहा है ये, पता नहीं क्या ही हो रहा है। A10 यहाँ आ गया, A11 इधर आ गया, A10 इधर आ गया। ठीक है। अब क्या, A10 के जितने ऊपर है
A2 के उतने नीचे हैं। फ्लोर्स की बात है, A10 के ऊपर कितने हैं, नीचे देख लो। A10 के नीचे दो हैं तो A2 के ऊपर दो होंगे। इसे आप वाइस वर्सा भी कर पढ़ सकते हो। ठीक है। ऊप अगर इन्होंने ऊपर के बारे में बोला है तो आप इसे भी ऐसे भी बोल सकते हो कि A10 के जितने नीचे हैं A2 के उतने ऊपर हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। अब A2 के जस्ट ऊपर A9 है। यहाँ तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, फ्लोर की बात ही नहीं हो रही है। ये देखो, ये बिल्कुल फिक्स है कि तीनों आस पड़ोस में ही है। और A1 किस पर है, ऑड पर है। देखो, या तो A1 इधर होगा या तो 7 पर होगा, बट ए यहाँ 7 पे तो हो नहीं सकता। A1 से जस्ट ऊपर आपको A6 चाहिए, तो A1 के लिए तो फिक्स है कि A5 पर होगा। क्यों बोला मैंने यहाँ इसी पर क्यों बात करी, क्योंकि तीन प्लेस आपको जहां खाली मिले वहां बात कर लो। और यहीं पर ही आपको नंबर ऑफ प्लेस ज्यादा दिख रहे थे, है ना। तो A1 से A6 इधर आ गया और A4 इधर आ गया। चलो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। अब A8 से दो फ्लोर छोड़कर A5 है, यहाँ दोनों में तो कहीं आ नहीं सकता। यहाँ आया A8 तो एक दो छोड़कर यहाँ A5 नहीं रख पाओगे। डेफिनेटली A8 इधर ही आएगा और एक दो छोड़कर A5 डेफिनेटली इधर ही आएगा। ठीक है। वैकेंट एक है, कभी कभी मेंस में वैकेंट दो भी दे देता है। ठीक है, यहाँ तो इजी हो गया, हमने एक वैकेंट को ऐड करके बना दिया और कंडीशन पुट भी होती चले जा रही है। अब आप एक काम करते हैं, A5 से A11 के बीच के पर्सन गिनते हैं। A5 हमने देखो, हमने वैकेंट कहाँ माना था, A11 से A10 के बीच में, इसका मतलब ये वैकेंट मानना पड़ेगा आपको। A10 से A11 के बीच में, और सब तो नंबर आ गए ना, तो 11 को, इस 7 को आपको वैकेंट मानना ही पड़ेगा। अब नंबर ऑफ पर्सन गिनो A5 और A11 के बीच में, एक दो तीन, तीन नंबर ऑफ पर्सन है। तो फिर A6 से A3 के बीच में आपको चार लोग चाहिए, एक दो तीन चार, A3 इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात समझ में आई। नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही थी यहाँ पर। अब कोई एक नंबर बचा है, वो लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7, A7 बचा है, A7 इधर लिख दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे और ये बन नहीं पाएगा, पता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 9 2 8 11, 5 9 2 8 11, 6 1 4 10 7 3, 6 1 4 10 7 3, बिल्कुल ठीक बना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, शायद ये लंबा हो चुका है क्योंकि पहली पजल बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करते रहिए जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां पर PDF अपडेट कर देंगे।